particle is projected from the ground at an angle theta with horizontal with speed u. The ratio of radius of curvature of its trajectory at the point of projection to the radius of curvature at maximum height is. तो ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया है। ऐसे एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया है। तो हमसे कह रहे हैं कि बताइए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और मैक्सिमम हाइट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उनका रेशियो क्या होगा। तो अब आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को अगर देखें तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो अगर हम इसका चाहें तो दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे ये थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा और ये हो गया फिर से थीटा। तो इस g का एक कंपोनेंट तो बना g cos थीटा और एक और बना g sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि g cos थीटा यानी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है u स्क्वायर बाय r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको r1 लिख लेते हैं। तो r1 बन जाएगा u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए यही पार्टिकल जब ऐसे आगे गया इस तरह से जा रहा है तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी है u cos थीटा और इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है g। तो ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन इस u cos थीटा के परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं कि g इज इक्वल टू u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन r2। तो r2 की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो अब हमसे कहा गया है कि हमें r1 और r2 का रेशियो लेना है। तो अगर हम r1 अपॉन r2 की वैल्यू निकालें तो ये आएगा u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा डिवाइड बाय r2 है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो g और g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर और u स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन cos क्यूब थीटा ये रेशियो आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन cos क्यूब थीटा।